प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही खास होने वाला ये सेशन वाणिज्य वर्ग के बच्चों के लिए 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि आप बैठने वाले हैं तो इन प्रश्नों को कभी भी मत छोड़िएगा। और ये सदाबहार प्रश्न है और हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो वाणिज्य 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए देखिए चेक क्या है, चेक के प्रकार बताइए, अनादरण क्यों होता है, ये पर पूरा इस पर पूरा मैंने अच्छा व्याख्यान आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न आपको छाटा गया है आज के सेशन के लिए, देखिए ये जो प्रश्न है ये है आप लोग का ये वाला, ठीक है। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बेस के अनुसार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न क्या है, बैंक क्या है, प्रश्न क्या एडिशंस की बैंक क्या है, बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए और बैंक और ग्राहक के बीच क्या संबंध है। बैंक क्या है, बैंक के कार्यों का वर्णन करें, बैंक और ग्राहक के बीच क्या संबंध होता है, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्न है। जब इसमें बढ़ते हैं हम लोग डिस्कशन, देखिए तो बैंक के बारे में अगर बात किया जाए तो बैंक देखिए जो होता है वो एक वित्तीय संस्थान होता है। क्या होता है? वित्तीय संस्थान, यानी धन का संस्थान होता है, ठीक है ना। अर्थ का संस्थान होता है जहां पर पैसे का लेन देन किया जाता है। देखिए होता क्या है, इसमें व्यक्तियों की बात हो गई, व्यवसायों की बात हो गई, सरकारों को जो वित्तीय सेवाओं का एक जो विस्तृत बनाया जाता है श्रृंखला, एक विस्तृत ढांचा तैयार किया जाता है, वो होता है बैंक। बैंक के देखिए प्राथमिक कार्य जो है वो मुख्य रूप से शामिल हैं यहाँ पर। आइए हम लोग कुछ बात करते हैं बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में। देखिए पहला महत्वपूर्ण बात जो हो जाएगा, बैंक जमा स्वीकार करता है। क्या करता है? बैंक जो होता है वो आपका जमा स्वीकार करता है, यानी कभी भी बैंक में आप कोई अमाउंट लिए हैं जो जिसे आपने बचत खाते से, जिसे बचत करते आपने बचाया हुआ है, तो उसे आप जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यवसाय है, जो भी कर्मचारी हैं, उसको आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बचत खाते की बात हो गई, चेकिंग खाते की बात हो गई, सावधि जमा या अन्य खातों के रूप में हो सकता है ये। देखिए जमा स्वीकार करके जो है बैंक ग्राहकों को अपना पैसा जमा करने और अपनी बचत पर ब्याज अर्जित करने के लिए एक सुरक्षित स्थान क्या करता है? प्रदान करता है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऋण प्रदान करना। देखिए बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है कि ऋण प्रदान करना, यानी बैंक जो क्या काम करता है, लोन देने का भी काम करता है। बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों को देखा जाए तो उनकी वित्तीय जरूरतों को, यानी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, कमर्शियल जो कंडीशन अगर गड़बड़ हो रही है तो उनको सही कराने के लिए जो है, या अपने बिजनेस व्यापार को जो है और बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो है ऋण दिया जाता है। देखिए ऋण देने के पीछे भी वजह है, कैसे कैसे ऋण दिए जाएंगे। देखिए पर्सनल लोन होता है जिसे हम लोग व्यक्तिगत ऋण कहते हैं। बंधक का मतलब क्या होता है, जैसे कहा गया कि आप अपने बैंक के मतलब किसी भी बैंक में जो है अपने जमीन का कागज रखेंगे, या तो हीरे जेवरात जो भी रहेंगे, सोना चांदी जो भी है, तो उन्हें रखकर भी आप ले सकते हैं। या फिर व्यवसायिक ऋण हो सकता है, ठीक है ना, व्यवसाय के अनुसार जो आरटीआर ओटीआर बना के लोग लेते हैं, व्यवसायिक ऋण भी हो सकता है। देखिए बैंक उधार लेने और उधार देने की गतिविधियों को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए ऋण पर ब्याज जो होता है लगातार पैसा कमा, देखिए इनके पीछे उनको भी कारण होता है कि वो देते हैं क्यों है, बैंक जो होता है ऋण पर देता क्यों है पैसा, क्योंकि उससे भी ब्याज मिलता है। नहीं भाई पैसा रख के तो पैसा नहीं ना कमाएंगे, पैसा जब रहेगा तो मार्केट में जब पैसा दौड़ेगा तभी पैसा से पैसा बनेगा। देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, भुगतान सेवाएं। बैंक जो होता है वो भुगतान सेवाएं भी देता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को जमा कर दिए हैं, दे दिया गया है, जमा हो गया है, तो देखिए क्या होता है कि हमको भुगतान सेवाएं भी मिलती है अपने ग्राहक मतलब बैंक ग्राहकों को, और साथ ही साथ व्यवसायों के सही तरीके से लेन देन के लिए कई प्रकार की भुगतान सेवाएं भी हमें देता है। जैसे हम लोग इसमें बात करें तो देखिए हमें डेबिट कार्ड देता है ना, जरूरत पड़ने पर हम क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को जो है संसाधित करना, ठीक है, ग्राहकों को अपने वित्त प्रबंधन का करने के लिए करना, ऑनलाइन जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उसको प्रदान करना। ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया ई कॉमर्स ना, जिसमें हम लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर अदर जो एक्टिविटीज होते हैं उनके माध्यम से हम अमाउंट को क्या करते हैं, यहाँ से वहां आसानी से ट्रांजेक्ट करते हैं, भेजते हैं एक दूसरे को। हम लोग को बैंक में जाने की जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, निवेश सेवाएं। निवेश सेवाओं में देखा जाए तो बैंक ग्राहकों को अपना धन बढ़ाने का भी मौका देता है। जैसे कहा गया कि आपको जैसे फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है, या आपका जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को जो है आप किसी के मतलब बैंक जब बुलाएगी तो कहेगी भैया कि देखिए म्यूचुअल फंड में का मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, आप उसमें जमा करिए, आप स्टॉक में करिए, आप कुछ बॉन्ड हैं उसको खरीद लीजिए। उत्पादों की तमाम उत्पादों की जो पेशकश करता है, जिसमें कि जो ग्राहक होते हैं वो अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, धन बढ़ा सकते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं निवेश सेवाएं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है एडिशन, देखिए यहाँ पर जो होता है, देखिए बैंक में बदले में जो होता है बैंक अपना पैसा जमा करने, ऋण देने, उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए ग्राहकों पर भरोसा करते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या होता है डिस्टेंस की ग्राहकों के बीच में और बैंक के बीच में एक विश्वास की डोर जो होती है वो उत्पन्न होती है, जो उनके पारस्परिक लाभ से जुड़ी होती है। और देखिए उसमें फायदा दोनों पक्षों का होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक पक्ष का होगा या दूसरे पक्ष को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और वो देखा जाए तो ये गतिविधियां जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करती हैं। देखिए अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बैंक जो होता है डिस्टेंस उसके ग्राहकों के बीच देखा जाए तो संबंध जो होता है विश्वास पर होता है, विश्वसनीयता पर होता है और पारस्परिक लाभ की बात भी होती है। देखिए बैंक जो काम करता है, जैसे आपको ऋण देगा तो बैंक को भी लाभ मिलेगा, यदि बैंक में आपने पैसा रखा तो आपको भी लाभ मिलेगा उसका। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों की लाभ की बात हो रही है ना, पारस्परिक लाभ की बात हो रही है। तो बैंक आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है, आवश्यक जो बैंक की प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली है, उनमें वो महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। और वित्त का प्रबंधन करने के लिए देखा जाए, ऋण तक पहुंचने के लिए जो है अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए भी आप सभी लोगों का विशेष रूप से मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हम लोग का नेक्स्ट है, यहाँ पर एसबीआई की स्थापना क्यों की गई और इसके कार्यों एवं सफलताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए भारतीय स्टेट बैंक, देखिए जिसे हम लोग एसबीआई कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हम लोग बात करें तो राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, देखिए पहले जो इसका नाम था इंपीरियल बैंक नाम था, ठीक है ना, या कहीं कहीं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक जो आप अभी जान रहे हैं उसका पहले जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक। तो जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया कब, 1 जुलाई 1955 को, तो ये जो नाम है बदल दिया गया और एसबीआई रख दिया गया। एसबीआई की स्थापना के पीछे देखिए कई कारण हैं, कई मुख्य उद्देश्य हैं जिस पर जो है एसबीआई अपना प्रमुख रूप से कार्य भी कर रहा है। देखिए पहला महत्वपूर्ण बात करें देखा जाए तो वित्तीय संस्था के रूप में जो है कार्य करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर जो है बल देता है। कौन, एसबीआई जो होता है। एसबीआई की स्थापना देखिए कि जिस बेस पे कहा गया कि जनता को विशेषकर देखा है तो ग्रामीण और दूर दराज के जो इलाके हैं उसमें बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को देखा जाए तो समर्थन देने की बात करता है। ठीक है, एसबीआई देखिए वाणिज्यिक यानी कमर्शियल बैंक के रूप में भी जो होता है वाणिज्यिक बैंक काम करता है। जानते हैं कि सभी लोग की सरकारी बैंक के रूप में जब बात होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक है, लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक के रूप में भी देखिए एसबीआई काम करता है। कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं जो एसबीआई को भी, जो एसबीआई मुख्य रूप से जो है कार्य करता है। जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो अपने ग्राहकों को बचत करना, चालू खाते खोलना, ऋण क्रेडिट कार्ड देना, बीमा और निवेश उत्पादक जो है ऐसे तमाम सेवाएं जो हैं वो एसबीआई भी सबको देता है। देखिए कारपोरेट ग्राहकों को भी देखा जाए तो कार्यशील के लिए जो है पूंजी ऋण पर देता है, परियोजनाओं का देखरेख करता है और ट्रेजरी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। कौन, जो एसबीआई होता है। ठीक है ना, एसबीआई के ये अधीन होता है। देखिए इनके बेस पर देखा जाए तो फिर सफल भी रहा है एसबीआई, जो अपनी शाखाओं और एटीएम का एक विशाल नेटवर्क बनाया भी गया है एसबीआई का। ठीक है, ताकि जो जनता है उनको संतुष्ट किया जा सके और बड़ी से बड़े जनसंख्या पर या बड़े से बड़े मास तक लोगों तक पहुंच हो। ठीक है ना, पूरी कम्युनिटी तक लोग पहुंचे, जनता को बचत जुटाना और उनके उत्पाद निवेश में लगाना। ठीक है, व्यक्तियों और व्यवसायों को ऋण प्रदान करके एसबीआई जो होता है आर्थिक वृद्धि और विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए एसबीआई जो होता है वंचित और बैंक रहित आबादी को जो है बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। देखा जाए तो इस तरीके से जो है जो बैंक एसबीआई है अपना महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। देखिए एसबीआई जनादेश को पूरा करने में कई सफलताओं को प्राप्त भी किया हुआ है, हासिल भी किया है इसने। ठीक है ना, कई मामलों में। और संपत्ति जमा मुनाफे के मामले में देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है कौन, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वित्तीय संकट आने पर जो होता है प्रभावी ढंग से उससे निपटने के लिए जो होता है वित्तीय स्थिति से या आर्थिक मंदी से जो हमेशा तैयार रहता है कौन, जो भारतीय स्टेट बैंक होता है, यानी एसबीआई की जो बात हो रही है। ठीक है ना, तो एसबीआई देखिए बहुत से महत्वपूर्ण कामों करता है, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को भी देखिए प्रोवाइड करा रहा है, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहा है उसके लिए भी। देखिए कृषि की बात हो गई, लघु की बात हो गई, मध्यम उद्योग की बात हो गई, तो उनको बुनियादी ढांचे के साथ साथ उनको ऋण प्रदान करके उनको उनके मनोबल को बढ़ाता है ताकि वो लोग और बेहतर तरीके से काम करें और बड़े पैमाने पर जो है अपनी एक अलग पहचान बना सके। तो इस तरीके से जो है इस मामले में भी जो होता है भारतीय स्टेट बैंक जो होता है मदद करता है। तो इन सभी कार्यों को देखते हुए देखा जाए तो एसबीआई जो अपने दायित्व को पूरा करने में सफल रहा है और इसका मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, पहुंच और अर्थव्यवस्था में योगदान जो होता है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाए तो एक
प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो एसबीआई जो है वो देखा जाए तो बैंकिंग यानी वित्तीय सेवाओं का जो है एक विशेष खिलाड़ी के रूप में है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसका जो डिस्कशन आप लोगों के साथ किया गया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलते हैं डिस्कशन, तो फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए जारी रहेगी। और रेगुलर स्टडी करते रहिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, जितना ज्यादा जो आप स्टडी कर सकते हैं बार बार देखिए। डीजे सर चैनल पर जितने भी लेक्चर हैं आप लोगों के कॉमर्स के, वाणिज्य के, एक भी प्रश्न जो है आपको क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, और सभी प्रश्नों की श्रृंखला को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है डिस्कशन, और बेहतर तरीके से तैयारी करके जाइए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में।